हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। ये क्वेश्चन इज फ्रॉम लिमिट्स। एक्चुअली एक स्टूडेंट का डाउट है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, ओके, एंड पी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ठीक है। साथ में क्या गिवन है? P of minus x is equal to P of x. P of x is even function, ठीक है, इट्स एन इवन पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हो, यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं? यहां से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द ऑड पावर्स ऑफ x इन P of x इज 0, राइट। और क्या इंफॉर्मेशन है? उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, ठीक है। अब देखो, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट मेथड होगा ब्रूट फोर्स मेथड। दो मेथड इसलिए, पहला मेथड ब्रूट फोर्स मेथड इसलिए सो दैट यू कैन अप्रिशिएट दी सेकेंड मेथड। लेट्स स्टार्ट। और देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और मुझे पता है P of 1 plus 3 होल स्क्वायर प्लस P of 2 स्क्वायर प्लस P of 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इज 0। इस लाइन से क्या पता चल रहा है? इससे हम कुछ इन्फर कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो लेट एल एम एन बी 3 रियल नंबर्स सच दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 0। यही तो गिवन है ऊपर, राइट। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा क्योंकि एल एम एन और रियल है, मुझे एक चीज पता है, क्या? एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी 0 हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे 0 हो सकता है, दैट इज L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू 0, राइट। यही सेम लॉजिक अगर मैं ऊपर लगाऊं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, तो तीनों नंबर्स इंडिविजुअली 0 होंगे। P of 1 plus 3 is 0, इसका मतलब P of 1 is minus 3, P of 2 is 0 and P of 3 minus 5 is 0, इसका मतलब P of 3 is 5, राइट। अब देखो, मैंने ऊपर एक चीज लिखी थी कि P of x is even function, P of x is even function if P of 2 is 0, इसका मतलब P of minus 2 is also 0, राइट। ये भी मुझे पता है। अब देखो मेथड 1, जिसको मैं बोलूंगा ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड क्या मेथड है ये? मान लो लेट P of x is equal to x to the power 6 plus a into x to the power 4 plus bx square plus c। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मैंने ऊपर एक चीज लिखी थी कि कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द ऑड पार्ट्स ऑफ x इज 0, क्योंकि इट हैज टू बी एन इवन पॉलिनोमियल, राइट। चलो, अब ऊपर जो वैल्यूज पता है उसको प्लग इन करो। P2 इज 0, इसका मतलब 2 to the power 6 इज 64 प्लस 2 to the power 4 इज 16 प्लस 4b plus c is 0, equation 1। Second thing we know is P of 1 is minus 3, P of 1 is minus 3, P of 1 would be 1 plus a plus b plus c is minus 3, this is equation 2।
and p of 3 is 5. 3 to the power 6 is 729 plus 3 to the power 4 is 81. 81a plus 9b plus c is 5. इक्वेशन 3, राइट. अब देखो यहां पर 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल. इक्वेशंस को मैं दोबारा हाईलाइट करके लिख देता हूं एक बार. 16a plus 4b plus c is equal to minus 64. a plus b plus c is equal to minus 4. 81a plus 9b plus c is actually equal to minus 724. राइट. अब देखो 3 इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल. सॉल्व देम. सॉल्व करो, यहां से p ऑफ x मिल जाएगा. ठीक है. ये सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होगा. देखो इक्वेशंस भी बहुत नीट एंड क्लीन इक्वेशंस नहीं है, राइट. तो और क्या तरीका हो सकता है, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मेथड नंबर 2. देखो मुझे पता है सिंस p of x is an even function, p of 2 is equal to p of minus 2 equal to 0. इसका मतलब x equal to 2 and minus 2 are roots of equation p of x equal to 0. p of x equal to 0 के रूट्स है. इसका मतलब x square minus 4 must be a factor of p of x, राइट. यहां से मेन क्वेश्चन, मेन ट्रिक स्टार्ट होती है. जस्ट ऑब्जर्व हाउ स्मार्ट दिस वे इज. x square minus 4 must be a factor of p of x, right. इसका मतलब let p of x is equal to x square minus 4 into g of x. या चलो इसको f of x कर लो. इसको एफ एक्स लिखो, जी एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इसको एफ एक्स लिख रहा हूं. ठीक है. नाउ ये इवन है, ये भी इवन है. इसका मतलब इसको भी इवन होना पड़ेगा, राइट. अब पी एक्स की डिग्री 6 है, डिग्री 2 है. इसका मतलब इसको डिग्री 2 होना पड़ेगा. तो यहां से मुझे क्या मिल गया, दैट एफ ऑफ एक्स इज एन इवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, राइट. क्लियर है ये बात. इसका मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of equation f of x equal to 0, minus alpha and minus beta will also be the roots. Roots of equation f of x equal to 0, right. Clear. अब जो वैल्यूज ऊपर मुझे पता थी ना, p of 1 और p of 3, इन वैल्यूज को प्लग इन करना स्टार्ट करते हैं. मैं इक्वेशन एक बार फिर से लिखता हूं. p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू f of x. पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1, p of 1 इज इक्वल टू माइनस 3 f of 1, और p of 1 कितना है, माइनस 3. तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 f of 1. इसका मतलब f of 1 कितना है, 1.
राइट, क्लियर? अब पुटिंग x equal to 3, p of 3 is equal to 9 minus 4, which is 5, f of 3, p of 3 कितना गिवन है मुझे 5, तो 5 f of 3, इसका मतलब f of 3 is also equal to 1. Since f of x is an even function, मुझे एक चीज पता है क्या, f of minus 3 is equal to f of 3 equal to 1 and f of minus 1 is equal to f of 1 equal to 1, राइट? तो मुझे 4 पॉइंट्स पे f of x की वैल्यूज पता है. क्लियर? नाउ लेट g of x is equal to f of x minus 1. ठीक है? This has to be a even polynomial of डिग्री 4, राइट? ठीक है, अब बताओ g of 1 कितना होगा, f of 1 minus 1 equal to 0. g of minus 1 कितना होगा, f of minus 1 minus 1, 0 आया. g of 3 कितना होगा, ये भी 0 आया. और g of minus 3 कितना होगा, ये भी 0 आ गया. ठीक है ना? तो g of 1, g of minus 1, g of 3, g of minus 3 are all 0. अब एक चीज समझो, क्योंकि g is the polynomial of degree 4, g is the polynomial of degree 4. अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज देखो, 1 minus 1 3 and minus 3 are roots of equation g of x equal to 0. इसका मतलब x plus 1, x minus 1, x plus 3, x minus 3 must be the factors of g of x, right? अब क्योंकि gx की डिग्री 4 है, gx की डिग्री 4 है, और कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता भाई. gx की डिग्री 4 है ना, तो और कोई फैक्टर नहीं बन सकता. g of x has to be equal to x plus 1 to x minus 1, x plus 3 to x minus 3, x square minus 1 into x square minus 9, राइट? और f of x मुझे पता है क्या था, सी f of x क्या है, f of x is g of x plus 1. इसका मतलब f of x is actually equal to x square minus 1 into x square minus 9 plus 1, राइट? यहां पर अब आप एक चीज नोटिस करो, तो यहां से फिर p of x क्या था, x square minus 4 into f of x, तो ये बन जाएगा x square minus 9 into x square minus 1 plus 1. क्लियर? तो डिड यू सी कि हमें कोई 3 इक्वेशंस नहीं सॉल्व करनी पड़ी, हमें ये तीनों इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, और उसके बिना भी हमें p of x मिल गया, उसके बिना भी मुझे p of x मिल गया, राइट? अब देखो यहां तक तो बस, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है. अब मुझे एक लिमिट फाइंड करनी थी, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स -2 साइन ऑफ px डिवाइडेड बाय x minus 2 इंटू tan ऑफ x plus 2. ठीक है? अब देखो, मुझे एक बात पता है, सिंस p of -2 is 0, as x approaching towards -2, px approaching to 0. Also x plus 2 also approaches to 0, right?
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अभी के लिए, साइन ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। टैन ऑफ एक्स प्लस टू के नीचे भी एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखो कितना आसान हो गया है, ये लिमिट तो 1 हो गई, ठीक है, राइट, ये लिमिट भी 1 हो गई, क्लियर। तो यानी कि ये बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस टू पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। अब यहां पर देखो एक्चुअल में लिमिट जो वैल्यूज है वो साथ में ही पुट करते हैं, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, तो मैं इसलिए जस्ट फॉर द ईज मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। नाउ व्हाट इज पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर, क्लियर हुई बात। और यहां से क्या आ गया, ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स एक्स। अब मुझे एक चीज पता है ना, सिंस एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ माइनस टू, बस उसमें पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज माइनस टू स्क्वायर माइनस 1 माइनस टू स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1, कितना आया देखो, ये 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 9 इज माइनस 5 प्लस 1, आंसर इज माइनस 14। तो फाइनल आंसर इज माइनस 14। देखो मैं आपको समझा रहा था तो मुझे इतना टाइम लगा, अगर आपको ये मेथड पता होगा ना, ये क्लिक कर गया एकदम से, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लिमिट सॉल्व करना तो इसमें बहुत आसान था। जो मेन क्वेश्चन था ना वो था हाउ टू फाइंड दी पी ऑफ एक्स। उसके मैंने आपसे दो मेथड डिस्कस करे, एक इक्वेशन सॉल्व करने से आ जाएगा और एक बहुत स्मार्ट वे। आई होप आपको स्मार्ट वे ज्यादा पसंद आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सोल्यूशन अगेन। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मेरा ईमेल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट, आपको क्वेश्चन कैसा लगा यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नहीं समझ में आता यू कैन ऑल्सो पुट एन ईमेल टू मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।